प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में आज PHC से वाबस्ता SRO 43 के मुतासरा अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। मेरा नाम है शबीर अहमद वानी, मैं शोपियान से हूँ। तो SRO 43 हमारे डैडी की वफ़ात 2017 में हुई थी, तो बट टिल डेट तक हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं आया SRO 43 के बारे में, जबकि हमारे पेपर जो भी हमने एक क्वालिफ़िकेशन, बाकी डिपेंडेंट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट सब हमने सबमिट किए हैं। बट ये बोलते हैं कि ये टेक्निकल पोस्ट है। 3 बार उन्होंने सेक्रेटरीट से मेरी लेटर जो वो वहाँ से भेजी यहाँ से चीफ ऑफिस के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। ये जब नॉन टेक्निकल पोस्ट दे रहे हैं वो बोलते हैं ये टेक्निकल पोस्ट है। इनको खुद भी पता नहीं है कि टेक्निकल कौन पोस्ट है इनके पास, कौन सा नॉन टेक्निकल पोस्ट है इनके पास। कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। हम चीफ ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है। हम क्वालिफिकेशन हमारे पास, सब लड़कों के पास क्वालिफिकेशन है, तो हमें कौन सा टेक्निकल बार क्रॉस करना है। मैंने ऑलरेडी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, तो शॉर्ट हैंड भी मेरे पास है, बट ये तो सुन नहीं रहे ना। 5-6 सालों से पेंडिंग है। हमारी डिमांड है कि ये मसला हल हो जाए। जो हमारा जो राइट है SRO 43 के बारे में, तो वो हमें मिलना चाहिए। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के रूबरू आज माजूरीन की यूनियन की जानिब से मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि माजूरीन के हुकूक से मुतालिक दफा 2016 का निफाज अमल में लाया जाए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम चाहिए, नहीं किसी की भीख चाहिए, नहीं किसी की हमदर्दी चाहिए। सर, आपको पता ही है कि हाल ही में हमने कई बार पर प्रोटेस्ट किए हैं और हम 20 साल से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं ताकि हमारे मसले और मसाइल हल हो जाए। यहाँ की सरकार बार बार मजबूर कर रही है सड़कों पर आने के लिए। चाहते हैं एक सबसे पहले जो मतलब ये डॉक्यूमेंट इन्होंने 4th क्लास की है उसमें मतलब पूरा 21 कैटेगरी को लिया जाए और इन लोगों को जो लिस्ट अभी बंद है वो भी रिलीज किया जाए। जो JKSSB पोस्ट नोटिफाई कर रहा है कि हमें अपना जो 4% है वो दे दीजिए। जो SSB ने 5000 पोस्टें मुश्तहर किए और सिलेक्शन लिस्ट निकाला, लेकिन हमारे 200 पोस्ट बनते थे वो मुश्तहर नहीं हुए। जो हमारे ब्लाइंड पर्सनस है, जो हमारे व्हील चेयर यूजर्स है, उनको बोला जाता है कि आपके लिए क्लास 4 जॉब्स नहीं है। अगर क्लास 4 जॉब्स हमारे लिए नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर? हमने GAD को, चीफ सेक्रेटरी साहब को रिप्रेजेंटेशन दे दी, हमें आश्वासन मिले, हमें ये कहा गया कि आप यकीन दहानी रखो कि हम आपको जॉब्स देंगे, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स एंड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है उसका कहा गया था कि एक्ट को लागू किया जाएगा, लेकिन एक्ट लागू ही नहीं हो जा रहा है। और जो हमारे 21 टाइप्स के डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जिसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको 4-4 हज़ार की दवाई लगती है, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं, और जो हमारी ज़िंदगी है बहुत अजीरन बन चुकी है। हम मजबूर हो रहे हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे सड़क पे आना पड़ता है। हम आज सिविल सेक्टर पे आए हैं। हम सब वक्ती सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सेक्टर का घेरा हर रोज़ करेंगे। हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। हम भूख हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी। BDC चेयरमैन पुलवामा व कांग्रेस के जिला सदर उमर जान ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि हम यही कह सकते हैं कि लोग इससे नाराज हैं। देखिए, फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि अभी लोग नाराज हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन से जो ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उसमें जो सीनियर जजेस भी हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसकी तरफ से अभी तक ब्रीफ नहीं किया गया है लोगों को कि हमने इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन में जो हमने प्रोसेस रखी थी वो ये है, पहली बात। और दूसरी बात, जहां तक जम्मू कश्मीर यूटी का सवाल है,
जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन जब कश्मीर आए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिले उनसे, हर एक ने अपनी अपनी बात रखी, बट दे एश्योर कि हम ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी एंड फेयर करेंगे जो लोगों के हित में होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने ड्राफ्ट देखा गया है, जो लीक हुआ है बाय एसोसिएटेड मेंबर्स, या इवन हम ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का इसमें तो कोई रोल है ही नहीं, हमारे साथ उस प्रकार की बात नहीं हुई डिलिमिटेशन कमीशन को लेके। बट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, वो उनको पता होगा कि किस तरीके से उन्होंने हाँ सर नो सर करके उनको समर्थन दिया है। ये अप्रहेंशंस है। बट जिला पुलवामा की अगर हम बात करें, इस जिला पुलवामा को चाहे हम तहसील लित्र की बात करें, उसको राजपुरा रखा गया है, तहसील काकपोरा उसको पामपोर रखा गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो मुझे अप्रहेंशन दिख रहा है, जो यहाँ से जो एसोसिएटेड मेंबर है डिलिमिटेशन कमीशन के, उसने अपने तरीके से जो उसकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उसको सूट किया, वो उसको अच्छा लगा। अब लोगों में प्रोटेस्ट या लोगों में ये नाराजगी है, वो सड़कों पे निकल आते। बट जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को बिल्कुल मुश्किलातों में डाला है, और जिस जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं, वो जमहूरियत नजर नहीं आ रही है। अगर 370-35 से पहले ये एक्सरसाइज होती जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होती है, मुझे लगता है आज पूरा कश्मीर बंद होता। मगर लोग डर रहे हैं, लोग मुसीबतों से शिकार है, लोगों के ऊपर एफआईआर लॉन्च करते हैं, लोगों के ऊपर इंटरनेशनल एलिमेंट्स करार देते हैं। उस चीज को लेके लोगों ने सब्र तहम्मुल से अभी भी काम ले रहे हैं। बट मैं ये समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की क्षमता को चेक करते हैं कि किस तरीके से हम पहले इन्होंने टेस्ट डोज दिया, जो ड्राफ्ट इन्होंने लीक किया है, कि लोग की जो रिएक्शन है वो क्या है। तो आई थिंक कल भी जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का एक वफद आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से मुलाकात कर चुका है। चेयरमैन आरटीआई मूवमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने डायरेक्टर की नोटिस में जिला बडगाम के बहुत सारे मसाइल लाए, खास तौर पर डॉक्टर्स की कमी के मामले को पेश किया। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने चेयरमैन डीडीसी बडगाम नाजिर खान का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर है नाजिर अहमद खान ने डायरेक्टर हेल्थ को एक मुरासिला लिखा, जिसमें बडगाम के अवाम को दरपेश मसाइल को उजागर किया गया। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल 4TV न्यूज़ की जानिब से नागाम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के मसले को उठाया गया था। आरटी मूवमेंट का डेलीगेशन आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से मुलाकात हुआ। हमारे साथ में जो है डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का भी एक डेलीगेशन था, और हम शुक्रिया अदा करेंगे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का कि जो हमारे मुतालबात थे बडगाम डिस्ट्रिक्ट को लेके, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नागाम के बारे में हो, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्रिमशोर के बारे में हो, या PHC सुरसियार के बारे में हो, या न्यू टैप PHC चलियन सुंटीनाड के बारे में हो, उस हवाले से जो है जो डायरेक्टर हेल्थ है डॉक्टर मुश्ताक राथर साहब, उन्होंने हमें बिल्कुल यकीन दहानी दी कि वो इन तमाम मसाइल को जो हल करेंगे, और डॉक्टरों की कमी जहां जहां है, चाहे एनेस्थेटिस्ट है, चाहे फिजिशियन है, चाहे आई सर्जन है, तमाम को जल्द से जल्द इन इलाकों में तैनात किया जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के प्रेसिडेंट निसारुल हसन साहब का, उनके स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रियाज डागा साहब का, और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब नजीर अहमद खान साहब का, जो हमारे चेयरपर्सन है DDC बडगाम के, कि उन्होंने जो है इसमें इंटरवेंशन किया, और जो है खुद उन्होंने नजीर खान साहब ने कुछ दिन पहले जो है खत भी लिखा था डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा 4TV न्यूज चैनल का, जो कि हमारे तमाम मसाइल और जो हमारे इश्यूज होते हैं, जो अवामी इश्यूज होते हैं, उनको जो हमेशा वो उजागर करते रहते हैं।
समाजी जहदकार सुनील टेम्पल ने कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर आयद की जाने वाली पाबंदियों की सख्त मसम्मत की। सुनील टेम्पल ने सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस मामले में फौरी तौर पर तवज्जो पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पाबंदियों और इम्तियाज के नतीजे में फिरका वाराना कशीदगी के खदशात पैदा होते हैं। में हमने पहले दिन से ही इस कड़े शब्दों में, कड़े अल्फाजों में इसकी निंदा कर दी है और देश के प्रधानमंत्री जी से यह मांग करी है कि आप अपना एक बयान जारी करें। जिस तरीके से ये हिजाब उस हमारे मुल्क की बेटी के साथ जिस तरीके से ये बर्ताव किया गया है, ये हमारे लिए एक शर्मनाक वाकया है और ये पूरा गलत संदेश पूरे मुल्क में और पूरे विश्व में ये गया है। और आज मैं प्रधानमंत्री जी के बयान के साथ साथ मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करता हूं कि वो इसमें हस्ताक्षर करें, इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि जिस तरीके से ये आग कर्नाटका से लेकर के पूरे देश में फैलती चली जा रही है और ये आग जम्मू कश्मीर में भी पहुंच रही है। मैं देख रहा हूं कि मेरे चिनाब वैली और पीर पंजाल के लोग, युवा लोग बड़े बेहद गुस्से में है और उन्हें भारी रोष है। और अगर वो मुल्क की बेटी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो ये मजहबों के नाम के ऊपर राजनीति क्यों की जा रही है? और फिर अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं तो फिर ये बेटी जब पढ़ने जाती है तो उसके साथ ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? ये जानबूझ करके हमारे सियासी लोगों ने, सियासी मुल्क पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की चुनाव को देखते हुए ये भाजपा ने ये फसाद और ये दंगा खड़ा किया है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले कि कोई गंभीर ऐसे दंगे फसाद हो, मैं ये अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से बिना समय गवाए बयान जारी करें और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करूंगा कि वो इसमें इंटरवीन करके और लोगों को समझाने का प्रयास करें। वादी कश्मीर के मौसम में अब बतदरीज हिद्दत पैदा हो रही है। आजम तरीन दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है। जुमेरात के दिन वादी के बेशतर इलाकों में धूप छाई रही। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 13 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 13 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है, ताहम 14 फरवरी को मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। उनका कहना था कि 14 से 16 फरवरी तक वादी में बर्फ व बारा मुतवक्के है और इधर वादी में शबाना हरारत में मजीद गिरावट दर्ज हुई है और सयाहती मुकामात गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी भी हुई है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्ज हरारत 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। गांदरबल में पुलिस ने मसरूखा गाड़ियां फरोख्त करने वालों के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद की एक टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी तहवील से 5 मसरूखा कारें बरामद की। बताया गया है कि ये गाड़ियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चोरी की गई थी। तफसीलात के मुताबिक गांदरबल के इलाके शादीपुरा में मौजूदा पुलिस चौकी शादीपुरा के दायरे कार में कार चोरी के बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया। वहीं 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी शुदा गाड़ियां भी बरामद की गई।
मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस ने सरहदी जिला कुपवाड़ा के तहरगाम इलाके में 3 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 65 ग्राम चर्स बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि जुमेरात को अपने बयान में कहा कि कुपवाड़ा के तहरगाम इलाके में मामूल के एक नाके के दौरान 3 अफराद को मशकूक हालत में घूमते हुए देखा गया और बयान में कहा गया क्योंकि ये तीनों चोरी छुपे मंशियात फरोशी के लिए बदनाम है, लिहाजा उनको रोककर पूछताछ की गई और बताया जा रहा है कि तीनों की तलाशी ली गई और इस दौरान उनकी तहवील से 65 ग्राम चर्स जैसा मवाद बरामद किया गया। बयान में कहा गया कि पुलिस ने इस जिम्मन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में वाक़ई मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में जुमेरात के दिन ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई और ज़लज़ले की गहराई 20 किलोमीटर दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जुमेरात 12:45 पर शोहरे आफाक गुलमर्ग में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि इस ज़लज़ले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ज़लज़लियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। पुंछ में एक नौजवान मुबैना तौर पर खाई में हादसाती तौर पर गिरने के नतीजे में जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जंगल से लकड़ी काटकर अपने मकान लौटने वाले 25 साल मंजूर हुसैन नामी नौजवान खाई में पैर फिसलने के नतीजे गिर गए। पुलिस मंगकोट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर हॉल इलाके के बोटराज कॉलोनी में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी के नतीजे में एक मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो गया। सारिखों की जानिब से अब इतनी इंतहा की जा रही है कि वो बुजुर्गान दीन के आस्थानों को भी नहीं बख्श रहे हैं। श्रीनगर खानियार में वाक़ ज़ियारतगाह हजरत पीर दस्तगीर साहब में सारिखों ने गले का सरखा कर लिया। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। It's what I'm
खुदा अंदाज से मसन ड्रग एजेंट आमुत तमो रात पे सेफ रोमस मेन रोडस पे 50-60 रुपये निमुत वो पोसन साल मसल ये पुलफ आय फुटान सेंट्रल वाक आय फुटान रात 2 बजे 5 पोटेज करान सो सुबह 2 बजे इम्यूनिटी पोटेज नी बाकी चीज तमिश कार्रवाई तम करान दोह ड्रग एजेंट ड्रग वोल ना घर ना मस्जिद ना मंदिर ना कह चीज ओत डाउन टाउनस मस्जिद शरीफ प्रोजेक्ट आज आई शोपियान में एक गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली गरीब खानदान की तालिबा जबीना बशीर ने नीट के अहलियती इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। उनके MBBS में क्वालिफाई होने पर सभी की जानिब से मुबारकबाद दी जा रही है। जी, मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। मुझे अपनी कौम के लिए, नॉट ओनली कौम के लिए, मुझे अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने लोगों की मदद करूं एंड स्पेशली कि मैं अपने जो आने वाले मतलब हमारी कौम के बच्चे हैं, जो फ्यूचर ऑफ कंट्री है, फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मैं उन बच्चों को एनकरेज कर सकूं ताकि वो लोग भी अपने सपने पूरे कर सकें और आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें एंड पूरी कौम का नाम रोशन कर सकें एंड जम्मू कश्मीर का। जी, जो हमारी कम्युनिटी है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर हमारे इस एरिया से मैं पहली ST की लड़की हूँ जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। तो मैं अपनी कम्युनिटी से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे वो MBBS डॉक्टर बने, और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे JEE है, UPSC है, और उन लोगों को मौका दीजिए ताकि वो लोग आगे बढ़ सके, अपना सपना पूरा कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, ताकि वो लोग अपनी कौम के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर सकें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। मेरे पापा पेशे से एक फार्मर है, लेकिन फार्मर होने के बावजूद भी पापा की सोच बहुत अच्छी थी। पापा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मम्मा एक आंगनवाड़ी वर्कर है, मम्मा भी मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही है एंड मम्मा पापा की मेहनत की वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद दीदड़ है, मैं जबीना बशीर का भाई हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान के कंडी इलाके जमपथरी से रहने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बहन ने नीट क्वालिफाई किया, इसकी मेहनत थी, माँ बाप की मेहनत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार उस मेहनत ने रंग लाया। तो मैं जो आने वाली जनरेशन है उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इसी की तरह पूंछ में स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। इंजीनियर सलीम बांडी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से खेल कूद के फरोग के लिए नई पॉलिसी तरतीब दी गई है ताकि खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई हो और खेल को फरोग मिल सके। जो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, हम अपनी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी की तरफ से, चाहे वो टेबल टेनिस हो, टाइक्वांडो है, हैंडबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल, ये जितनी भी यहाँ पे गेम्स हैं, एथलेटिक को ले लो, जितने भी यहाँ पे एसोसिएशंस के मेंबरान हैं, कोचेज़ हैं और जो ये यंग बडिंग प्लेयर्स हैं, हमारा यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारी जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक स्पोर्ट्स के लिए एक
वाज़ेह एक पॉलिसी बनाई 2022, अभी कुछ ही दिनों में ये पॉलिसी फ्रेम हुई है, तो उसी हवाले से हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। गवर्नमेंट का शुक्रगुजार शुक्रिया करने के लिए, खासकर एलजी साहब का, और उनके साथ जो हमारे एडवाइज़र हैं स्पोर्ट्स के, जनाब फारूक खान साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम नुज़रत गुल जी, डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, और जितने भी उनके साथ बाकी डिपार्टमेंट्स के, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज़ ने इसमें काम किए और इसको एक वाज़ेह पॉलिसी फ्रेम की, तो हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का या स्पोर्ट्स के हमारे एसोसिएशन के डिफरेंट मेंबर्स हैं, सभी इस पॉलिसी को बाखूबी जानते हैं। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। कर्नाटक हाईकोर्ट की वसी बेंच से तालिबात को नहीं मिली कोई राहत, समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की फौरी समाअत को किया खारिज। कर्नाटक से हैदराबाद और दिल्ली तक हिजाब के हक में जारी है एहतजाज, वकला और तालिबात ने कहा खवातीन को उनके बुनियादी हुकूक से नहीं किया जा सकता है महरूम। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी संगीन रुख इख्तियार कर गई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पार्लियामेंट से खिताब। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे एतराजात को किया गया नजरअंदाज। 10वीं के इम्तिहानात के नताइज के लिए मजीद 5 से 6 दिन लग सकते हैं, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी किया नोटिस। अनंतनाग के वजीरबाग में लेबर यूनियन ने किया एहतजाज, दीरीना मुतालबात की यकसुई पर दिया जोर। श्रीनगर में वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एहतजाज, मुलाजमत जॉब पॉलिसी के तहत लाने हुकूमत से किया मुतालबा। पूंछ में एक नौजवान मुबैना हादसाती तौर पर खाई में जा गिरा, मौके पर हुई मौत, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कुपवाड़ा के त्रेगाम में पुलिस ने की कार्रवाई, मंशियात जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।